हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्रोग्रामिंग आकाश क्लासेज। टुडे वी आर डिस्कस क्लास 12th इंग्लिश पार्ट 2 फ्रॉम प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन का जो हम लोग का है 1 से लेके 5 तक लेसन जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। 6 नंबर जो लेसन है आप लोगों का, इसका नाम है द आर्टिस्ट। इसका नाम है द आर्टिस्ट, एक कलाकार। इसके जो राइटर हैं, राइटर सीगन ओया है। इनके राइटर जो है द आर्टिस्ट, जो चैप्टर का नाम है, इसके राइटर है सीगन ओया। इनका जन्म हुआ है 20 फरवरी 1883 को। कहाँ पे हुआ है? तो जापान में ही हुआ है। 20 फरवरी 1883 को जापान में हुआ है। और इनकी इनकी मृत्यु हुई है 21 अक्टूबर 1971 को। कहाँ हुई है मृत्यु इनकी? तो मृत्यु जापान में ही हुई है इनकी। जापान में ही जन्म हुआ है इनका, जापान में मृत्यु भी हुई है इनकी। दोस्तों, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी जो थी उस समय के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लघु कथावाचक थे, छोटा छोटा कहानियां लिखते थे ये। उसका इनका जो पेशा जो था, ओकेजन जो था, ये राइटर थे, ये एक लेखक थे। और इनका जो लिखने का तरीका जो था, जो भाषा इनका था लिखने का, केवल ये जापानीज भाषा में लिखते थे। केवल जापानीज भाषा में इसको लिखते थे, जापानीज भाषा में इसको लिखा करते थे इनका लैंग्वेज। अब जानेंगे हम लोग इनके जो ये चैप्टर जो है हम लोग का द आर्टिस्ट, इसके लेखक कौन है, जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब ये कहानी जो है, इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। दोस्तों, ये जो हम लोग का चैप्टर जो है द आर्टिस्ट, एक कलाकार, इसमें एक बच्चा के बारे में बताया गया है। कैसे किसी बच्चा को, मतलब उसके अंदर कोई कला है कि तो टीचर द्वारा या उसके पेरेंट्स द्वारा कैसे उसे दबा दिया जाता है। टीचर या पेरेंट्स केवल बोलते हैं केवल तुम पढ़ाई करो, लेकिन ये जो चैप्टर जो है इसमें बताया गया है कि एक सेविंग नाम का लड़का होता है, मात्र 12 साल का लड़का वो होता है, 12 साल का लड़का होता है। और द आर्टिस्ट जो है कलाकार, वो एक बहुत बड़ा कलाकार था, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता था, ना उसके टीचर को पता था, ना ही उसके पेरेंट्स को पता था। वो जो कद्दू होता है, गौर, वो जहां भी देखता उसको खरीद लेता था, कद्दू को घर लेके आता था। कद्दू जो था उसके ऊपर हल्का सा उसमें छेद करके ऊपर उसका अंदर का जो बीज होता है, बीज को निकालता था। बीज को निकाल देने के बाद उसमें सुगंध जो होती है, मतलब अलग टाइप की जो सुगंध होता है, उसमें सुगंध वो ना आए, उसको रोकने के लिए उसमें चाय का जो पत्ती होता है, चाय की पत्ती को उसमें डाल देता है। चाय की पत्ती डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए ऐसे ही धूप में छोड़ देता था। क्योंकि दोस्तों, गौर जो होता है, कद्दू जो होता है, वो कद्दू के बाहर का जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है और अंदर का थोड़ा मुलायम होता है। तो बाहर का जो पार्ट होता है उसको धूप में छोड़ देता है कुछ दिनों के लिए। और धूप में छोड़ने के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल टाइप हो जाता था तो उसमें वो पेंटिंग करता था। पेंटिंग करके उसपे वो अलग अलग चीजों को उसपे बनाता था, किसी मतलब उसको अच्छा से पेंट करके, और जहां भी वो कद्दू देखता था वहां से खरीद के वो लाता था। वैसे ही एक कद्दू को तैयार किया, उसमें का बीज निकाला, उसमें चाय पत्ती डाला, उसके बाद उसको अच्छा से साफ किया, उसके बाद उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उस पर पेंटिंग कर दिया और उसको एक धागा बांध के उसके ऊपर, और वो अपने घर में जहाँ वो सोता था वहां वो लटका देता था। ऐसे ही करते वो जहां भी जाता, मार्केट जाता, कहीं कद्दू देखता, लेकिन वो हमेशा मतलब बेहतर की तलाश में था, मतलब अच्छा कद्दू मिल जाए। तो एक दिन वो ऐसे ही मार्केट में घूम रहा था, तो एक बूढ़ी दुकान लगाई गई थी। एक बूढ़ी आदमी जो थी वहां पे, वो अपना दुकान लगाई हुई थी। वो बहुत सारा कद्दू लेके बेच रही थी। उसमें जो सेवे नाम का जो लड़का जो था, वो मार्केट में देखा उसको, तो देखने के बाद उसको लगा कि नहीं, जितना अभी तक हम खरीदे हैं कद्दू, उससे ये बेहतर है, क्योंकि वो 5 इंच लंबा था और बहुत अच्छा भी था। उसको लाता है घर पे, जो सेवी नाम का जो लड़का जो होता है उसको घर पे लाता है। घर पे लाने के बाद उसको उस पे सेम वही प्रोसेस करता है, उसमें का बीज बाहर करता है, हल्का सा ऊपर छेद करता है और उसमें चाय पत्ती को डालकर, चाय पत्ती को उसको अच्छा से करके और घाम में सुखाकर धूप में उसको, और फिर पेंटिंग करता था और उसको रखा था। एक दिन उसके पिताजी बैठे हुए थे और उनके एक दोस्त आए हुए थे। तो उस समय भी सेवी जो था वो पेंटिंग किया करता था। तो उनके पिताजी जो थे उनको ये सब ज्यादा पसंद नहीं था, पेंटिंग करना ये सब। वो बोले तुम केवल पढ़ाई करो, ये सब से तुम्हारा कुछ नहीं होना, जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये सब केवल एक मनोरंजन है, खेल है, तुम पढ़ाई करो। हमेशा उसको डांट देते थे। लेकिन एक दिन जब उसके
पिता के जो फ्रेंड थे आए हुए थे, वो दोनों बैठ के बात कर रहे थे और सेवेज नाम का लड़का जो था अलग वो टेबल पे वो जो कद्दू था उसको पेंटिंग करने में लगा हुआ था, उसको पेंट कर रहा था। तो पेंट करते करते इसके जो फ्रेंड थे, जो उनके पापा के फ्रेंड आए थे, वो इनके पापा से बोलते हैं लगता है तुम्हारे बेटे को पेंटिंग से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। तो वहां पे ये जो सेवे जो था इससे ये अपने बारे में कुछ भी अच्छा सुनता था, उतना भी ज्यादा ध्यान नहीं देता था, अच्छा बोलिए बुरा बोलिए ऐसे ध्यान नहीं देता, अपने पेंटिंग में लगा हुआ। उसके पिताजी जो थे बोले कि देखो ना ये 12 साल का हो गया है, इसकी उम्र का लड़का स्कूल में जाता है, सब स्कूल पढ़ता है, सब अच्छा से पढ़ता है, घर पे आता है, खेलता कूदता है, लेकिन ये केवल दिन रात केवल कद्दू के पेड़ में लगा हुआ रहता है, केवल कद्दू के बारे में ही जानता है। रात को सोएगा, फिर सुबह उठेगा तो फिर कद्दू को देखेगा, कद्दू कैसा है। मतलब पेंटिंग करके एक जो रूम जो होता है रूम टाइप का, उस टाइप में वो जितना कद्दू लाता था उसमें पेंटिंग करता था और उसको धागा बांध के उसको टांग दिया करता था। तो ऐसे ही सेवे जो था एक दिन उसको कद्दू से इतना ज्यादा लगाव हो गया था, इतना ज्यादा कि वो एक जहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, वो प्राथमिक स्कूल में, तो उसमें एक दिन उसकी क्लास चल रही थी, राजनीति शास्त्र की क्लास चल रही थी, ऐसे ही कुछ समथिंग क्लास चल रही थी। तो क्लास में था वहां पे, तो उसका ध्यान क्लास में नहीं था। जो बेंच होता है, बेंच के नीचे भी कद्दू को पेंटिंग करने में ही लगा हुआ था। तो उसकी टीचर जो थी, टीचर देख लेती है और टीचर देखती है तो उसको मारती है और डांटती है और उसको घर पे भेज देती है, बोलती है हम तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हारे पापा से मम्मी से शिकायत लगाएंगे हम। तो सेवे जो था घर आ गया वो, और जो कद्दू जो था, कद्दू को वहीं पे वो छोड़ दिया, जो सेवे था घर पे आ गया। और जब वो घर आया तो उसको लग रहा था कि कहीं टीचर सच में ना आ जाए, शाम का पहर था, कहीं टीचर सच में ना आ जाए। वहां पे केवल घर पे शाम के समय उस समय केवल उनकी माँ थी, जो सेवे नाम का बच्चा जो था केवल उसकी माँ थी वहां पे। तो टीचर वही टाइम पे आती है शाम में और उसकी माँ से पूरी बात बताती है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, केवल स्कूल आता है, कद्दू में लगा रहता है, कद्दू को पेंट करता है, कुछ भी याद करके नहीं जाता है, ऐसा था। तो उसकी माँ जो थी थोड़ी देर के लिए रोई सिसक रही थी। उसके बाद जब उनके पिता आए, सेवे जो था उनके पिता आए, तो उनसे ये सारी बात बताती है। उनकी माँ जो थी सारी बात बताती है उनसे कि हम लोग का बेटा जा रहा है स्कूल में तो पढ़ नहीं रहा है, अच्छा से इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, केवल कद्दू के पेड़ में लगा रहा है, केवल पेंटिंग कर रहा है ये। तो उसके पिता जो थे गुस्से में आकर जो सेवे जो था उसको मारते हैं और उसको डांटते हैं, और वो जितना अपने रूम में जो कद्दू एक कद्दू जो था, कद्दू को रूम में टांगे हुए था, सबको एक डंडा उठाते हैं और सबको फोड़ देते हैं, उसको सब खराब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सब काम हो गया, वहां पे जो स्कूल में टीचर जो ली थी, कद्दू जो था उसका पेंटिंग कर रहा था, वो ली थी, वो एक चपरासी को देती है। जो स्कूल का चपरासी होता है, वो चपरासी जो था मिडिल क्लास फैमिली से था, तो वो उस पेंटिंग को लेता है और ले जाके अपने घर में उसको सजा देता है। बहुत दिन वैसे ही वो रखता है अपने घर में, जो कद्दू का पेंटिंग जो हुआ था बहुत दिन रखता है ऐसे ही। उसके बाद जब उसके पास पैसे की तंगी पड़ती है, उसका पैसा नहीं था, तो सोचा क्यों ना इसको हम बेचें, ज्यादा नहीं तो 2 सेंट तो मिल ही जाएगा ना, 2 रुपए तो मिल ही जाएगा हमको। लेकिन वो जो था पेंटिंग, उसको खुद नहीं पता था ये पेंटिंग इतना अच्छा है कि इतना वो प्राइस में बेचेगा। वो लेके जाता है और जहाँ पे जो बहुत सारे कलाकार जो होते हैं, जहाँ कुछ भी चीज मतलब सेल किया जाता है सजाने वाला, वहां पे लेके जाता है पेंटिंग को और बोलता है ये पेंटिंग को हमको बेचना है। उस पेंटिंग को देखने के बाद जो दुकानदार जो था वो बोला कि इसका हम केवल 10 सेंट दे सकते हैं। वहां का जो है 10 एन जो है, या 10 एन जैसे यहाँ पे इंडिया में रुपया चलता है, जापान में वहां पे एन चलता है। तो वो बोला हम केवल इस कद्दू का जो इस पेंटिंग है, केवल इसको हम 10 एन दे सकते हैं। तो चपरासी जो था ये सोचा इस पेंटिंग में इतना खास क्या है कि वो कर रहा है। तो चपरासी जो था बोला नहीं नहीं, इससे तो कम में हम नहीं बेचेंगे, इतना में हम नहीं बेचेंगे, और हमको एन चाहिए, मतलब और पैसा चाहिए। तो वो जो था ना करते करते वो कद्दू जो था, कद्दू को बेचता है दुकानदार से 50 एन में, मतलब इंडिया के मुताबिक 50,000 में उस पेंटिंग को बेचता है, 50 एन में बेचता है। और वो सोचता है, चपरासी जो घर आता है तो वो सोचता है हम सोचे थे कि इसका 2 एन या 3 एन मिल जाए हमको, लेकिन इसका 50 एन मिल गया है। और ये बात जो है, ये बात वो बोला कि मेरा जो स्कूल का सैलरी जो है, जैसे हमको स्कूल से मिलता है, चपरासी था वो, स्कूल से जितना उसको पेमेंट मिलता है मंथली,
उससे ज्यादा तो उसका एथी का मिल गया, जो कद्दू था उसका मिल गया। लेकिन ये बात उसने किसी को बताई नहीं कि कद्दू जो है, कद्दू को हम बेचे हैं या कुछ भी किए हैं, क्योंकि अगर वो टीचर को बताता तो टीचर भी उसे बोलती कि मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें पैसा देना है, हमको भी पैसा दो। ऐसा नहीं हुआ। फिर दुकानदार जो लिया था, दुकानदार जो कद्दू को लिया था 50 एन में, वो भी किसी से 600 एन में बेच देता है, 600 एन में। ये कहानी जो है पूरे सेबी के बारे में बताया गया है। सेबी जो है 12 साल का लड़का होता है, कैसे ये कद्दू के लिए बड़ा दीवाना होता है पेंटिंग के लिए, लेकिन इसके घर वाले जो थे इस पे जोर जबरदस्ती करके इसका पेंटिंग छुड़ा रहे थे। इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। अब हम लोग इसके समरी के बारे में जानेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं समरी जो है, समरी 10 नंबर का पूछा जाता है। मैथ का फ्लोइंग होता है और समरी होता है, इन दोनों में आपको बनाना रहता है। तो समरी जो होता है, समरी आप लोग जब कहानी सुनिएगा, जो कहानी जो है, कहानी को सुन लीजिए। समरी बनाने का तरीका जो होता है, जैसे ये द आर्टिस्ट है, इसका समरी लिखना है। तो समरी के लिए इतना आप लोग याद कर लीजिए कि द आर्टिस्ट इज कंपोज्ड बाय या रिटेन बाय, मतलब जो दो आर्टिस्ट जो है, द आर्टिस्ट या लिखा किसके द्वारा गया है, तो श्रीकांत नोया द्वारा। द आर्टिस्ट इज कंपोज्ड बाय श्रीकांत नोया। उसके बाद इनका जन्म लगा दीजिए, ही वाज बोर्न इन, इतना लिख दीजिए, ही वाज डाइड इन, ही वाज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। उसका जो कहानी जो आप लोग सुने हैं, कहानी में से आप लोग थोड़ा बहुत तो 3-4 लाइन तो लिख ही सकते हैं, इतना कहानी में 3-4 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट में आप लोग लिख दीजिए, लास्टली वी कैन से दैट इट्स रियली एन अमेजिंग पोएम। ये वाला या प्रोज जो है तो प्रोज कर दीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसके समरी के बारे में, समरी की जो है, समरी के बारे में कैसे क्या करना था हम लोग आपको अभी बताए हैं। वैसे ही समरी को एक बार समझ लीजिए आप लोग। समरी का मतलब होता है सारांश। जो हम लोग का टॉपिक जो, जैसे हम लोग ये चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसके बारे में पूरा कहानी तो बहुत बड़ा है, इसको आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इसमें से कुछ ही जो इसमें चुनिंदा बातें जो हैं, बातें ज्यादा जरूरी है, उनके बारे में कल आप लोग को इसमें लिख देना है। देखिए समरी में क्या होता है। समरी जैसे द आर्टिस्ट एक कलाकार है, इसका कहानी मैं अभी बताया हूँ आप लोगों को। तो इसका जो समरी जो है, समरी कैसे लिखा जाएगा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। द आर्टिस्ट इज ए वेरी फनी स्टोरी। ये जो आर्टिस्ट जो है, बहुत ही अच्छा कहानी जो है, बहुत ही अच्छा शॉर्ट स्टोरी है, मतलब लघु कथा है, छोटा सा कहानी है। रिटेन बाय ए जापानीज राइटर शिगा नोया। इसको लिखे हैं एक जापान के राइटर शिगा नोया। तो देखिएगा, इट शोज ए वर्ल्ड इन विच ए टैलेंट ऑफ 12 years ओल्ड बॉय। और ये जो कहानी जो है, इस कहानी में बताया गया है 12 साल का जो बच्चा है, उसके टैलेंट को कैसे उसको दबा दिया जाता है। उसका जो टैलेंट होता है, जो पेंटिंग उसका टैलेंट होता है, उसको कैसे उसको दबा दिया जाता है। और देखिएगा, हिज नेम्ड सेवे इज डैमेज्ड बाय हिज फादर एंड हिज टीचर। का जो बच्चा जो होता है, वो कैसे उसको प्रभावित किया जाता है। उसके पिता होते हैं और उसके टीचर जो होते हैं, टीचर कैसे उसको केवल पढ़ाई की तरफ फोकस करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। उसको जो उसको पेंटिंग आता था, पेंटिंग को उसे नहीं करने देते थे। और देखिएगा, सेवे हैज एन आर्ट ऑफ मेकिंग रेयर थिंग आउट ऑफ गॉड। जो कद्दू जो होता है, सेवे जो था, वो कद्दू की सहायता से उसको पेंटिंग करता था, उसे बहुत सारी इस पे कला किया करता था। These rare things which are generally sold in curio shops। और वो जो था कहीं भी जाता था, मार्केट जो था, मार्केट में भी कहीं हो जाता था, तो क्यूरो शॉप देखकर जहाँ पे कद्दू बेचा जाता है वहां पे जाता था, और वहां पे सबसे अच्छे कद्दू जो होते हैं उसको लेके आता था। Shops are priceless। Sevi is strongly interested in his work। और वो जो ये काम करता था कद्दू वाला, उसको लेके आया, उसके ऊपर हल्का छेद किया, उसमें पूरे बीज को निकाला। ये जो काम था उसको बहुत अच्छा लगता था। मतलब दिन सोता था तो सोने के उठने के बाद वो देखता था, मतलब सो के उठता था तभी वो वही देखता था, सोने जाता था तभी वो अपने कद्दू को ही देखता था। और वो जो था ये काम उसको बहुत अच्छा लग रहा था। He converts a simple god into a priceless curio। मतलब जो कद्दू जो होता है, कद्दू को वो कम प्राइस में खरीद कर, उसको खुद नहीं पता था कि वो इतना मतलब महंगा, इतना एन में ही बेच जाएगा, इतना एन में यहाँ से वो सेल हो जाएगा। His one god that he buys in 10 sin only after working on it, it is sold in 600 एन। और वो जो
उसके टीचर जो होते हैं, टीचर्स के कद्दू जो लेते हैं, इसी के बारे में बताया जा रहा है। वो मतलब जो कद्दू जो है उसको खरीदता है 10 एन में, मतलब 10 वहां का जो एन उससे होता है, जो है वहां का एन होता है, तो 10 एन में खरीदा था और उसको कैसे वो जो शॉप जो होता है दुकानदार उसको 600 एन में बेच देता है, 600 एन में बेचता है। हिज आर्ट इज नॉट सीन बाय हिज पेरेंट्स, और उनके जो पिता जो थे, पिता को या माता को उनको पता ही नहीं था कि ये जो सेवी जो पेंटिंग कर रहा है, इस पेंटिंग का इतना प्राइस हो सकता है मार्केट में। अब देखिएगा, एंड हिज टीचर, और उसके जो टीचर जो होते हैं उनको भी कुछ पता नहीं होता है कि जो पेंटिंग जो कर रहा है इतना महंगा, वो इतना प्राइस में वो मार्केट में सेल हो पाएगा। दे बीट हिम फॉर हिज वर्किंग ऑन द गॉड्स सेवे गिव इट ऑफ हिम, और उसके जो पिता होते हैं, टीचर जो होते हैं, उसके पेरेंट्स जो होते हैं, ये सभी लोग मिलकर उसे पीटते हैं और उसको डांटते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। और अंततः जो सेवी जो होता है, सेवी जो कद्दू को जो पेंटिंग करता है वो पेंटिंग करना छोड़ देता है पिटाने के बाद। और इसमें आप लोग अलग से लगा सकते हैं, जो नीचे आपको और लिख सकते हैं आप लोग कि लास्टली वी कैन से दैट इट्स रियली एन अवेसम, ये स्टोरी है, ए स्टोरी इज कंपोज्ड बाय सिगम। ये जो आप लोग ये याद रखिएगा, ये आप लोग अपने से भी इतना लगा सकते हैं। ये आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिएगा और आप लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग ए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।